कश्मीर की कली जो बिग बॉस के घर आकर खिली, किया जिसने हल्ला बोल, मचा घर में शोर। तो चलिए जानते हैं फरहाना की जिंदगी के कुछ हसीन किस्से और कहानियाँ। फरहाना का जन्म 15 मार्च 1997 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। बचपन से ही फरहाना की देखभाल उनकी मम्मी ने ही किया था, क्योंकि फरहाना जब सिर्फ 6 महीने की थी तभी उनके अम्मी अब्बा का डिवोर्स हो गया था। ऐसा फरहाना ने एक इंटरव्यू में कहा था। फरहाना ने कभी अपने अब्बा को सामने नहीं देखा, सिर्फ तस्वीरों में देखा है। एजुकेशन से लेकर फरहाना की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल उनकी अम्मी ने ही रखा। कश्मीर की लोकल स्कूल से बेसिक स्कूलिंग के बाद उन्होंने वुमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जोश टॉक्स को इंटरव्यू देते हुए फरहाना ने कहा था कि बचपन उनके ननिहाल में हुआ, जो काफी रेस्ट्रिक्टेड और इस्लाम को पाबंदी से फॉलो करने वाला था। फरहाना जब मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाने लगी तब उनके रिश्तेदारों ने उन पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये सब जायज नहीं। इतना ही नहीं, जोश टॉक्स में बात करते हुए फरहाना ने अपना दर्द जाहिर किया और उन्होंने बताया कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने मेरी मॉम को बुलाकर बहुत बेइज्जत किया, हमें गालियाँ भी दी, पर मेरी माँ ने सबको जवाब दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने हार मान ली थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फरहाना और उनकी अम्मी अलग होकर रहने लगे, ये सोच कर कि उन्हें किसी पर बर्डन नहीं बनना है। इन बाधाओं के बावजूद उनकी माँ उनके पूरे सफर में उनका एक मजबूत सहारा बनी रही। फरहाना ने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने एक्टर अनुपम खेर की एकेडमी से एक्टिंग सीखी है। कश्मीर की आवाम की मदद करने के लिए फरहाना एक पीस एक्टिविस्ट भी है, जिसके चलते वो अलग अलग कंट्रीज की सैर करती है। फरहाना ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2016 में फिल्म सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल से की थी। इस फिल्म में उन्होंने विक्की कौशल के भाई सनी कौशल के साथ काम किया था। बहुत मेहनत के बाद फरहाना को फिल्म लैला मजनू में जसमीत का किरदार मिला और वहीं से उनकी अलग पहचान बनी। फरहाना सिंघम और नोटबुक जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। और फिर फरहाना का नया सफर शुरू हुआ। बिग बॉस 19 में हुए उनकी एंट्री सभी घरवालों से हंसकर मिली थी। फरहाना पर शो में ट्विस्ट आया और दूसरे दिन ही घरवालों ने फरहाना को घर से बेघर कर दिया, पर बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में रखा और कुछ दिन तक सबको मॉनिटर करने के बाद गौरव खन्ना की वजह से फरहाना घर में फिर दाखिल हुई और फिर शुरू हुआ घमासान, फरहाना का तांडव। बसीर और फरहाना की जमकर लड़ाई हुई। दोनों में मानो जैसे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई। एक दूसरे के कपड़े फेंकना, बिस्तर पर चढ़ना, पर फिर अचानक से ये सब खत्म हुआ। फरहाना से जान छुड़ाने के लिए बसीर ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच एक स्पार्क दिखा। कुछ फेक न्यूज नहीं, कुछ शो में बंधे रहने के लिए दिखावा नहीं। उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। फरहाना घर की कैप्टन भी बनी थी, वो भी लगातार 2 हफ्ते तक, और जिसमें वो एकदम खरी उतरी। शायद फरहाना की खास नेहल को ये भाया नहीं। एक टास्क के दौरान फरहाना ने नीलम की फैमिली से आया लेटर फाड़ दिया, जिसकी वजह से पूरा घर फरहाना के अगेंस्ट हो गया और तभी बसीर फरहाना का भी लव एंड वॉर शुरू हुआ। दोनों में बातचीत एकदम कम, पर फरहाना को सलमान खान ने प्रेज किया। बसीर नेहल के करीब आने लगी, जो लोगों को फेक भी लग रहा था। लोगों को ये भी लग रहा था कि कई बसीर फरहाना को जेलस फील कराने के लिए तो नहीं फेक बॉन्ड दिखा रही। और फिर नेहल और बसीर दोनों नॉमिनेट हुए और दोनों ही घर से बेघर हुए। तब फरहाना का हाल बेहाल था। बसीर ने बाहर आकर फरहाना के साथ रिलेशनशिप पर कहा था कि बहुत मस्ती वाले जोन में थे हम लोग उस टाइम पे, एंड आई रियली एंजॉयड इट। और कहीं ना कहीं वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो सब लोगों ने देखा, पसंद किया। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना खतरनाक तरीके से, आई मीन पीपल वुड एक्सेप्ट इट। एंड जो शिपिंग हो रही है, जिस तरीके से हैशटैग पागल हो रहा है, फैन क्लब्स बने हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा फरहाना का इतना क्रेजी फैन बेस बन जाएगा। बट yeah, some things are just for the show. I think उसके लिए भी, मेरे लिए भी वहीं खत्म हो गया वो। फरहाना ने कभी अजीब डांस करके तो कभी चुड़ैल बन के लोगों को एंटरटेन किया है, जिसके चलते लोगों में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। मीका सिंह ने फरहाना से कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी। गौरव से फरहाना का अलग गहरा बॉन्ड बना है। फिनाले के एकदम करीब पहुंच रही है फरहाना। अब देखते हैं ट्रॉफी के कितने करीब होती है। तो कैसी लगी आपको फरहाना की ये कहानी, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।